नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें सन 2023 की और 2024 की, तो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी ने मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करा था और काफी पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी निवेशकों को बना के दिया था। लेकिन अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो एमफी और सेबी का साफ तौर पे कहना है, अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी का पीई चेक करें या पीबी चेक करें तो दोनों ही कंडीशन में इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ करंट टाइम में हमको नजर आ रहा है। तो उस तौर पे यहाँ पे सेबी और एमफी ने यही बोला है कि निवेशकों को यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आज की वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में ये डिवाइड करेंगे कि मान लीजिए सर अभी अगर हम नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो सर स्मॉल कैप के फंड्स और मिड कैप के फंड से उसमें हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज तो ये है, अगर बिल्कुल भी आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, अभी तक आपने स्मॉल कैप मिड कैप फंड में निवेश नहीं करा है, अभी मान लीजिए कोई भी नए स्मॉल कैप या मिड कैप में निवेश करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल भी अभी टाइम सही नहीं रहेगा, अभी आपको निवेश नहीं करना है। अगर निवेश करना चाह रहे हो तो आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में निवेश कर सकते हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश से अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बचना चाहिए, स्पेशली एसआईपी के लिए। अगर आप लमसम करना चाह रहे हैं, मोटा पैसा तो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे मोटा पैसा लमसम करते हैं। अगर एसआईपी करना चाह रहे हैं तो बचना चाहिए। अब ऐसा क्यों बचना चाहिए? क्योंकि मार्केट क्या है, अभी ऑलरेडी अपने हाई वैल्यू पे है। अब नॉर्मल सी बात है भैया, यहां से अगर आप एसआईपी कर दोगे, जब मार्केट में गिरावट होगी तो नॉर्मल सी बात है आपके पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना, आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस होगा वो आपको कंटिन्यू वे में नजर आएगा और जो लॉस रहेगा उसको रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। क्योंकि जब मार्केट हाई से नीचे जाएगा तो नॉर्मल सी बात है अपना हाई को क्रॉस करने के लिए भी इसको टाइम लगेगा और जितना टाइम पीरियड लगेगा उस टाइम पीरियड के बीच में आपका पोर्टफोलियो है आपको काफी लंबे समय के लिए नेगेटिव नजर आ सकता है। इसीलिए नई एसआईपी अगर करना चाह रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अगर सब्र नहीं हो रहा है तो आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स की तरफ जाना चाहिए। अगर यही हम बात करें कि मान लीजिए सर अगर हमने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी निवेश कर रखा है, हमारे पास मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, अगर मान लीजिए हमारी एसआईपी चल रही है, अब हमको मान लीजिए अगर निवेश करना है तो करें या नहीं। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर ऑलरेडी आपने स्मॉल कैप, मिड कैप फंड में निवेश कर रखा है तो जिस फंड में आपने निवेश कर रखा है उसकी एसआईपी अमाउंट आप बढ़ा भी सकते हो, आप उसमें लमसम भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक तरफ आप बोल रहे हो नए इन्वेस्टमेंट के लिए कि नया फंड आपको कैरी नहीं करना है और एक तरफ आप बोल रहे हो कि सर पुराना फंड है उसमें एसआईपी बढ़ा भी सकते हो और उसमें लमसम भी कर सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें अभी आपके पास किसी भी तरीके की कोई यूनिट्स नहीं है, इसलिए जो रूपी कास्ट एवरेजिंग है उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो पुराना वाला इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी आपके पास क्या है, ऑलरेडी पुरानी एनएवी की प्राइस के हिसाब से आपके पास यूनिट्स अलॉट हैं, ठीक है। अब वो यूनिट्स हैं, जो भी एनएवी प्राइस था आपका पुराना वाला, उस तौर पर अगर आप यहाँ पे और भी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते हो या लमसम करते हो तो नॉर्मल सी बात है आपका जितना भी जो यूनिट्स हैं, जितना भी आपका पुराना वाला एनएवी प्राइस है जिसपे आपने बाय करा था, उसमें क्या होगा, रूपी कास्ट एवरेजिंग का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई। इसलिए मैंने ऐसा बोला है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना है, लेकिन अगर किसी फंड में निवेश कर रखा है तो उसमें आप एसआईपी भी इंक्रीज कर सकते हो और वहां पे आपको क्या करना है, लमसम भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस तौर पर ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिससे हमारे ऐसे काफी व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल फ्रेश एसआईपी करने की सोच रहे हैं। रेगुलर बेस पे कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे नई एसआईपी स्टार्ट करनी है, अभी करनी चाहिए या नहीं। तो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।